हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में आज हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में वो था हमारा ये प्लेइंग विथ नंबर्स, है ना। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखे थे, है ना। अब जो है हम लोग कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बेसिस पे हम लोग जो है एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे अपने मैथ्स में, ठीक है, इस प्लेइंग विथ नंबर चैप्टर में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लेटर फोर डिजिट्स, मतलब आपको डिजिट नहीं पता है और उस डिजिट को पता करना होगा, उसके जगह पे कोई लेटर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 1, फाइंड क्यू इन द एडिशन। इस एडिशन में आपको क्यू का वैल्यू पता करना है। अब आप देखिए कि यहाँ पे कैसे आप स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। अब आप देखिए यहाँ क्यू प्लस थ्री जो है वो 1 है। तो एक चीज तो हम बोल सकते हैं ना, जो Q का वैल्यू होगा वो जो है आपका 1 2 नहीं हो सकता है। Q का जो वैल्यू है वो, क्योंकि जो इन दोनों को ऐड करने पे 1 आ रहा है, 3 से छोटा है, यानी कि 3 में हम ऐसे नंबर को ऐड कर रहे हैं, ऐसे डिजिट को ऐड कर रहे हैं जिससे जो सम है वो मोर देन 10 हो रहा है, तभी ऐसा आ सकता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि 3 में हम कौन सा डिजिट ऐड कर दें, ठीक है, कौन सा डिजिट हम ऐड करें तो जो मेरा यहाँ पे डिजिट है वो 2 डिजिट का नंबर होगा, ये कंफर्म है। 1 डिजिट का नंबर नहीं आ सकता है। अगर 1 डिजिट का नंबर आएगा तो 1 कभी नहीं आ सकता है। 3 में आप कोई भी नंबर डिजिट जोड़ लीजिए, कभी आपको 1 नहीं मिलेगा। आपको 1 तभी मिलेगा जब इन दोनों का सम एक 2 डिजिट का नंबर आ रहा हो। तो 2 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है, जिसका एक जो है 1 है, यानी कि आगे कैरी भी हुआ होगा यहाँ पर। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी यहाँ पे 11 आने का, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। 10 नहीं आ सकता है, 10 आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। 12 भी नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब जो Q का वैल्यू है वो हमारा क्या होगा, 8 होगा। अब आप देखिए 8 प्लस 3 11, कैरी 1 हो गया ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ 8 आ गया, तो 8 प्लस 1 0, कैरी 1, ये ये हमारा सॉल्यूशन सही है ना। तो ये चीज आपको सोचनी है कि हमको पहले तो देखना है कि हमको क्या लाना है। अब हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन में एक से अधिक पॉसिबिलिटी हो, तो मुझे सारे पॉसिबिलिटी को टेस्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी हम लोग को दिखेगी, क्यू का वैल्यू जो होगा वो 8 होगा, तभी जो है यहाँ पर 1 आ सकता है। और एक जो, और वो नंबर क्या आएगा दोनों को ऐड करने पे 11, ये भी कंफर्म हो गया, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा और कोई डिजिट, कोई भी 2 डिजिट का नंबर नहीं है जिसके कारण यहाँ पे 1 आए, वो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर क्या है, 11। तो ये इससे पता चल गया कि क्यू का जो वैल्यू होगा वो 8 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल 2। अब क्या बोल रहा है, फाइंड ए एंड बी इन द एडिशन, जिससे इन तीनों का जो सम है वो ए आए। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिसको आप 3 बार जोड़ दें तो वही डिजिट हो जाए, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अब आप देखिए, लेकिन यहाँ पे कैरी भी हो रहा है, यानी कि साफ पता चल रहा है कि इसको ऐड करने पे हमको जो है वो 2 डिजिट का नंबर मिलना चाहिए, है ना। इसको ऐड करने पे हमको 2 डिजिट का नंबर मिलना चाहिए। तो आप खुद देखिए कि ए का वैल्यू जो है 1 नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, 3 भी नहीं हो सकता है। जब भी स्टार्ट हुआ ये 4 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमको इन तीनों को ऐड करके जो है वो 3 डिजिट का नंबर भी लाना है, 2 डिजिट का नंबर लाना है ना, बी और ए। तो अब आप खुद सोचिए कि 4, मेरा जो ए का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 4 होगा, ग्रेटर देन 3 हो, ग्रेटर देन 3 होगा, है ना। यानी कि ए का वैल्यू 4 हो सकता है, बट 4 को आप 3 बार जोड़िएगा तो 12 आएगा। तो यहाँ पे तो हमको 4 चाहिए वापस, है ना। तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है इसमें, एक 5। 5 को आप 3 बार जोड़िएगा 15, देखिए यहाँ पे 5 आ जा रहा है वापस, कैरी 1 हो जाएगा, यानी बी का वैल्यू 1, एक पॉसिबिलिटी। अब इसके आगे भी आप देख लीजिए कि ऐसा कोई है क्या। तो 6 3 जा 18 नहीं है, 7 3 जा 21, 8 8 जा 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, यानी कि एक ही पॉसिबिलिटी है, ए का वैल्यू जो होगा वो 8 होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ए का वैल्यू 0 भी हो सकता है। ए का वैल्यू 0 अगर होगा तो 0 0 हम ऐड करेंगे तो 0 होगा, तब बी का वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, 0, है ना। अदर सॉरी, ए का वैल्यू 5, यहाँ पे ए का वैल्यू। तो ये तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ये हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे जनरली। हम लोग का जो एक्चुअल सॉल्यूशन होगा वो ये होगा कि ए का वैल्यू जो है वो 5 होगा। क्यों, 5 को आप 3 बार जोड़ेंगे तो 15, 5 आ गया और कैरी 1। तो बी का वैल्यू जो होगा वो 1 होगा और ए का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। ये चीज आपको हर बार आप समझनी है। ये लॉजिक आप अगर लगाएंगे ना एडिशन में, तो
आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, जैसे एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, तो जैसे ये देखिए, फाइंड द डिजिट ए एंड बी, ए और बी पता करना है। अब देखिए इसका मतलब ए में कौन सा ऐसा डिजिट है जिसमें आप 3 मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट हो जाए। अब ये आपको सोचना होगा, है ना। तो अब यहाँ की ए की पॉसिबिलिटी देख लीजिए, यानी कि अगर ए का वैल्यू हम 1 लेते हैं, अगर आप मान लीजिए स्टार्टिंग में नहीं कर पाते हैं तो आप डिजिट ही है ना, तो डिजिट आपके कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक ही डिजिट है। आप गेस करिए, ए का वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू 3 0, यानी एक का पॉसिबिलिटी एक 0 है ना। ए का वैल्यू 1 तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, 1 नहीं आ रहा है जबकि हमको 1 चाहिए, है ना। ए का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 4 नहीं हो सकता, ए का वैल्यू 5 हो सकता है। ए का वैल्यू एक और पॉसिबिलिटी पे जाता है 5 पे, क्यों, 5 इंटू 3 15, कैरी 1 हो जाएगा, है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी में है। ओके, सो ए का वैल्यू जो है वो हमारा 5 भी हो सकता है। अब ए के वैल्यू पे 6 पे आते हैं, 6 3 जा 18 नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू 7 नहीं हो सकता है, ए का वैल्यू 8 नहीं हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता है। तो हमको पता चल गया ना, ए का वैल्यू जो है दो ही पॉसिबिलिटी है, ए का वैल्यू या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अब मान लीजिए ए का वैल्यू हम 0 ले लेते हैं, तो b इंटू 0 एंड b इंटू 3, तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा 0। ओके, ये कितना हो गया 0, है ना। तो अब आप देखिए कि ये b, ये तो 0 हो गया, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब आप खुद सोचिए कि 2 डिजिट का नंबर है, तो हम इसको बहुत लेंदी प्रोसेस में नहीं ले जाएंगे, ठीक है। हम इसको बहुत लेंदी प्रोसेस में नहीं ले जाएंगे, हम सिंपली ये देखेंगे कि अब जो है वो ये जो है 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट का नंबर को आप जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 डिजिट का नंबर है, आप जब भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 ही डिजिट का नंबर मिलेगा, इससे अधिक तो आपको नहीं मिलेगा। अब हमको ये देखना है कि बी का वैल्यू क्या होगा, है ना, बी का वैल्यू क्या होगा वो भी हमको देखना है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अब आप खुद सोचिए कि ये जो है 507 ए है, तो अब आपको ये सोचना है कि 2 डिजिट का कितना नंबर ले ले। अब रैंडमली 27 और 27 हम नहीं ले सकते, या 27 या 26 नहीं ले सकते हैं, क्यों, इससे जो वैल्यू है वो 729 हो जाएगा, है ना। तो एक चीज तो कंफर्म है, हमारा जो जो भी 2 डिजिट का नंबर होगा वो 27 से छोटा ही होगा, इवन 26 से भी छोटा होगा, क्योंकि 26 जो है, आप खुद देखिए कि 26 और 26 अगर हम लेंगे तो ये कितना आएगा, 676 आएगा। तो जो मेरा डिजिट है वो जो है 6 से 26 से भी छोटा होगा। 25 चेक कर लीजिए, 25 में भी 625 आता है, यानी कि बी ए और B3 जो है वो 25 से भी छोटा होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा पॉसिबिलिटी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, अब हमारा किस चीज का पॉसिबिलिटी है कि एक चीज अब कंफर्म हो रहा है, ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देते जाइए, ठीक है। तो बी की पॉसिबिलिटी अब हमको सिर्फ देखनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे अब आप देखिए ये 25 तो हो नहीं सकता है, हाँ 25 जा सकता है, क्योंकि ए का वैल्यू जो है वो 0 भी हो सकता है, ए का वैल्यू जो है आपका क्या हो सकता है 5 भी हो सकता है, यानी कि बी का वैल्यू जो है वो 2 जा सकता है, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 23। अब आप सिर्फ ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 25 और 23 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये क्या 57 ए से बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, तो हमको कंफर्म हो जाएगा। तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ पे देखिए हमने पॉसिबिलिटी देखी, ये आप समझ लीजिए कि ये हमने पॉसिबिलिटी देखी कि जो बी बी ए है ये कितने डिजिट जा सकता है, 25 तो 23 है, तो यानी कि बी का वैल्यू मैक्सिमम 23 हो सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 3 जा 15, कैरी 1, है ना। ये हो जाएगा कितना 75, और इधर हो जाएगा 50, तो ये कितना हो जाएगा 575। तो ये यहां से साफ पता चल रहा है कि जो बी का वैल्यू है ना वो 2 यहाँ पे दिख जा रहा है ना। हमको बहुत अधिक गेस नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ ये देखा कि ये जो दोनों डिजिट होने चाहिए वो 25 से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये तो 5 नहीं हो सकता है ना, यहाँ तो ऑलरेडी 3 दे रखा है, यानी कि 23 से हम मल्टीप्लाई करके देख ले सकते हैं 25 को कि ये बड़ा हो रहा है या छोटा, तो उससे हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि जो मेरा
बी का वैल्यू है वो 1 होगा या 2 होगा, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसमें आपको सिर्फ जो है वो ये समझना है कि हम किस किस पॉसिबिलिटी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप ध्यान देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आपके लिए टफ नहीं होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है इसका एक आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो इसके बेसिस पे जो आपका एक्सरसाइज 6.1 है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक दो क्वेश्चन इसमें फिर भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। मान लीजिए सेकंड नंबर में आपके लिए सॉल्व कर दे रहा हूँ। आपको हर बार समझना है कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एडिशन के बेसिक कॉन्सेप्ट पे है। और अगर मल्टीप्लीकेशन का प्रॉब्लम है तो मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट पे है। अब जैसे देखिए a+8 है, ये 3 आ रहा है, तो साफ पता चल रहा है कि a और 8 को जोड़ने पे हमको 2 डिजिट का नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो 3 है वो 8 से छोटा है, और आप 8 में जब भी कुछ जोड़ेंगे तो 8 से बड़ा ही आएगा ना, तो बड़ा आएगा तो यानी 2 डिजिट का नंबर। तो अब आपको सोचिए कि 8 में क्या ऐड कर देंगे तो हमको एक 2 डिजिट का नंबर मिलेगा जिसका यूनिट प्लेस 3 होगा, क्योंकि कैरी जो होता है वो 10 प्लेस होता है। तो अब आप देखिए कितनी पॉसिबिलिटी है। अब ए भी एक डिजिट का नंबर है, तो यहां से साफ पता चल रहा है कि जो मेरा वैल्यू होगा वो 12 से तो बड़ा होगा, है ना। 13 हो सकता है ना। और एक ही पॉसिबिलिटी है, 13 ही हो सकता है। इसके अलावा आप 11 से लेकर 20 तक में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे यूनिट प्लेस पे 3 आता हो, क्योंकि 8 में आप कुछ भी जोड़ेंगे 1 डिजिट का नंबर तो 20 से तो बड़ा नहीं होगा। अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 17 हो सकता है ना। तो इससे साफ पता चल रहा है कि 8 का ए का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा, है ना। So, अब नाउ ए 5+8 13 कैरी हो गया यहाँ 1, तो अब 9+4 कितना हो गया 13, 13+1 14, यानी कि ए सी जो होगा वो 1 होगा और बी जो होगा 4 होगा। इस तरह आप जो है इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक और ये मल्टीप्लीकेशन का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सपोज ये देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन, ए बी इंटू 5 है। अब हमको इसको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, सी ए बी लाना है, सी ए बी। अब यहां से साफ पता चल रहा है कि 5 में हम क्या मल्टीप्लाई कर, बी में हम क्या मल्टीप्लाई, बी में हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको बी मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा डिजिट है जिससे ये आएगा, है ना। और एक एक चीज और ये आप ध्यान रखिए कि आपको ये जो है 3 डिजिट का नंबर दे रहा है ना। ये आपको जो है 3 डिजिट का नंबर दे रहा है। तो साफ पता चल रहा है कि जो बी का वैल्यू ए बी जो है वो 20, ये 20 से बड़ा होगा, 20 से छोटा नहीं हो सकता है ना। क्योंकि 19 पढ़ेंगे तो 19 5 जा जो होता है 95 ही तक जाता है ना। तो ऑब्वियसली बात है ये 19 से बड़ा ही होगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जो बी में हम क्या, बी में हम 5 मल्टीप्लाई कर रहे थे हमको बी मिल रहा है, तो 5 में हम कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिससे जो हमको डिजिट मिले, ये बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके यूनिट प्लेस पे भी बी मिले, ऐसा कौन सा नंबर है ये हमको सोचना है। तो अब आपको देखिए 1 2 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है क्योंकि आपको 2 डिजिट का नंबर लाना है। 2 हो सकता है तो, बट 2 में क्या आएगा, अगर ये 2 रखेंगे तो यहाँ 2 नहीं आ पाएगा, 3 रखेंगे तो 3 नहीं आ पाएगा, 4 रखेंगे तो 4 नहीं आ पाएगा, 5 रखेंगे तो आ जाएगा। अगर आप 5 रखेंगे तो आपका ये 2 डिजिट का नंबर जो है 5, अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 आ रहा है ना। तो बी का एक पॉसिबिलिटी जो है वो 5 का है ना। अब आगे भी देख लेते हैं, सारी पॉसिबिलिटी पहले कवर कर लेते हैं। अब बी का वैल्यू जो है वो 6 लेते हैं, 6 लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 नहीं आएगा, 7 लेते हैं तो यूनिट प्लेस पे 7 नहीं आएगा, 8 लेंगे तो ये यूनिट प्लेस पे 8 नहीं आएगा, 9 लेंगे तो यूनिट प्लेस पे 9 नहीं, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है, बी का वैल्यू क्या होना चाहिए 5। सो बी का वैल्यू 5 हो गया, है ना। सो 5 5 जा 25, कैरी कितना हो गया 2, है ना। सो ए का वैल्यू क्या होना चाहिए 2। एक चीज तो हमको लग रहा है तो चेक कर लेते हैं ए का वैल्यू अब कितना होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमको जब ए को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मिलना चाहिए, लेकिन आपको पता चल रहा है कि यहाँ से कैरी 2 भी हो रहा है, यानी कि a इंटू 5+2, एक तरह से इस तरह का इक्वेशन मिला। ए को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से जो कैरी हो रहा है उसको हमको ऐड भी करना है ना। तो हमको वापस क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। तो ऐसा कौन सा डिजिट है, तो अब आपको देखिए कि यहाँ पे a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, 1 इंटू 5 करेंगे तो 5+2 7 हो जाएगा हमको, जबकि यहाँ पे क्या चाहिए, जो यहाँ पर है वो यहाँ पे होना चाहिए, तो 2 लिखते हैं।
टू इंटू टू फाइव, फाइव टू जा टेन, टेन प्लस टू कितना हो जाएगा 12। तो एक पॉसिबिलिटी पता चल गई ना कि जो ए का वैल्यू होगा वो मेरा टू हो सकता है, ए का वैल्यू जो है वो मेरा टू हो सकता है। ठीक है, अब ए का वैल्यू थ्री चेक कर लेते हैं, ए का वैल्यू थ्री हो सकता है कि नहीं, थ्री अगर होगा तो 17 सेवन आ जाएगा, नहीं है। ए का वैल्यू फोर नहीं हो सकता है, फाइव नहीं हो सकता है, सिक्स नहीं हो सकता है, सिक्स फाइव जा थर्टी, थर्टी टू हो जाएगा, जबकि हमको चाहिए अगर यहाँ सिक्स पुट करें तो यहाँ भी सिक्स आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ए का वैल्यू सॉरी ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। तो यहाँ से हमको साफ पता चल गया ए का वैल्यू क्या होगा, टू। यानी 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, यानी सी ए वन होगा, ए टू होगा और बी फाइव होगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। तो अब आप इसके बेसिस पे जो आप एक्सरसाइज 16.1 है ये कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 16.1 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है।